हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्ते और मेरा जय श्री राम। तो आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपना सवाल नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। तो जैसे सवाल नंबर फर्स्ट है, तो पहला ही सवाल, इसके अंदर जो सवाल नंबर 2 है, इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। जो पहले वाला मान है वो तो मान शून्यांकों का योग है, और जो दूसरे वाला मान है वो शून्यांकों का गुणनफल है। तो सवाल नंबर 2 में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, मतलब दूसरे सवाल में आपको 6 क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन हल करने हैं या सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले अपन पहला सवाल उठाते हैं, सवाल नंबर 1। इस सवाल नंबर 1 को सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल नंबर 1 है, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपना होगा क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उस एक को सोल्व करने के लिए आपको क्या है, एक द्विघात का क्या बहुपद ज्ञात करना है, और जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः आपको संख्याएं दे रखी है। तो जो सबसे पहले सोल्व करने के लिए जो आपको संख्याएं दे रखी है उसको चीज़ को आप लिख लीजिए, या जो भी चीज़ आपको दे रखी है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर 1/4। द्विघात बहुपद शून्यकों का योग दे रखा है 1/4 एवं शून्यकों का गुणनफल बराबर दे रखा है -1। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। इसके बाद में वी नो दैट, अपन जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर ax² प्लस का bx प्लस का c। इसको आपको इक्वेशन नंबर 2 डाल लेनी है। जो आपकी द्विघात समीकरण होती है, उस द्विघात जो बहुपद होता है, उस बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, तथा अल्फा व बीटा इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक होते हैं। अल्फा व बीटा जो द्विघात बहुपद आपको ऊपर माना है या दे रखा है, इसके अल्फा व बीटा इसके क्या हो जाएंगे, 2 शून्यक हो जाएंगे। तब हम जानते हैं कि तब हम क्या जानते हैं, तब हम जानते हैं कि दो संबंध अपन जानते हैं। पहले वाला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब जो शून्यकों का योग, हिंदी में भी आप लिख सकते हो चाहो तो, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो वही बात है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, मतलब x का गुणांक b और x² का गुणांक a। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा व बीटा का गुणनफल बराबर, द्वितीय संबंध में बता रहा हूँ, और c अचर पद, जहाँ पर ax प्लस bx प्लस c वाले में अचर पद है c और x का स्क्वायर का गुणांक है a। तो अतः इन दोनों संबंधों को अपन सोल्व करेंगे। तो अतः समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में के अंदर अपने को अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग दे रखा है, तो शून्यांकों का योग उसमें दे रखा है अपने को 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है अपने पास, 1/4, और अल्फा व बीटा संबंध में किसके बराबर आ रहा है, -b/a। तो तीनों क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4, तो इसको बराबर करेंगे -b/a से। जैसे इसको बराबर किया तो बराबर करते अपने को -b/a का मान मिल जाएगा। तो जो -b/a है उसको अपन मिल जाएगा 1/4। तो इसको अपन डाल लेंगे इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण नंबर 3, इसको डाल लेंगे। तो यहाँ से जो अपना -b/a इसका मान आया, उस मान को अपन तुलना करने पर, जैसे इसकी अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करते ही अपने को b का और a का मान यहाँ से मिल जाएगा। तो इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर, तुलना करते ही अपने को ऊपर वाला मान b वाला और नीचे वाला a वाला, मतलब आमने सामने जो ऊपर से तुलना कर लेंगे। तो b बराबर कितना निकल के आएगा, यहाँ से -1, और a बराबर यहाँ से निकल के आएगा a बराबर 4।
देखिए यहाँ से दो मान आ चुके हैं हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ चुकी है और ए की वैल्यू भी आ चुकी है। इसी प्रकार दूसरा संबंध है एल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस का एक, क्योंकि एल्फा शून्य अंकों का गुणनफल अपने को समीकरण नंबर एक में दे रखा है, शून्य अंकों का गुणनफल कितना है एक, तो एल्फा गुणा बीटा बराबर कितना चल रहा है माइनस का एक, बराबर एल्फा बीटा के बराबर क्या चल रहा है सूत्र सॉरी संबंध से सी अपॉन ए। तो जो अपना मान आएगा एल्फा बीटा मतलब माइनस का एक बराबर सी अपॉन ए, ये हो गया माइनस का एक बराबर सी अपॉन ए। इसको अपन इक्वेशन नंबर डाल लेंगे 4, यानी समीकरण नंबर इसको कितनी डाल लेंगे 4 डाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर इसको 4 डालेंगे पश्चात आपको तुलना करनी है, और जैसे आप तुलना करोगे तो तुलना करते ही आपको यहाँ से सी की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 1, जो सी का मान है वो यहाँ से निकल जाएगा आपको माइनस का 1। तो यहाँ से देखिए आपको ए बी और सी तीनों के मान मिल चुके हैं। इसके पश्चात में आपको अतः समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से ए बी सी तीनों के मान उठा के आपको समीकरण नंबर 2 दे रखी है। तो देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 4 ये वाली और समीकरण नंबर 3 ये वाली, इन दोनों से मान उठा के आपको समीकरण नंबर जो 2 है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का उसमें रखने पर, तो जो ए बी और सी जो तीनों की वैल्यू उसमें आप मान है उसको आप उसमें जैसे रखेंगे तो रखते ही आपको जो अभिष्ट बहुपद है, मतलब जो आपका जो अभिष्ट बहुपद है वो बहुपद आपको मिल जाएगा। जैसे मान ए का मान जो भी आया वो उसमें रखने पर, बी का मान जो भी है ऊपर वो इसमें रखने पर, जैसे आप ए बी और सी तीनों के मान को इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी वाले में रखेंगे तो रखते हैं आपको व्यापक बहुपद मिल जाएगा। तो पी ऑफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 1, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस का 1 और सी की वैल्यू माइनस का 1 जैसे रखेंगे तो आपको ये बहुपद मिल जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको द्विघात का बहुपद ज्ञात करना था और यही ज्ञात हो गया है। इसके बाद में अपना सेकंड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, √2 कोमा 1/2 शून्य अंकों का जो योगफल है वो है √2 और जो शून्य अंकों का क्या है गुणनफल है वो आपको दे रखा है 1/3। तो जो भी आपको दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लीजिए। शून्य अंकों का जो योगफल दे रखा है वो दे रखा है 1/2, जो द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का योग है वो कितना दे रखा है √2। द्विघात बहुपद का जो गुणनफल है शून्य अंकों का जो गुणनफल है वो दे रखा है 1/3। तो ये अपन ने राइट कर लिया। इसके पश्चात में आपको इसको नंबर डाल लेना इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 लिखने के पश्चात में आपको नीचे आगे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अपन जानते हैं वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं जो द्विघात बहुपद होता है उस द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप अपन जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको अपन डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर इसको 2 डाल लेंगे। जैसे इसको समीकरण नंबर 2 डालेंगे तो 2 डालने के पश्चात आगे अपन लिख सकते हैं तथा एल्फा बीटा इसके क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्य हो जाएंगे, एल्फा और बीटा इसके क्या हो जाएंगे शून्य। तब हम जानते हैं कि तब अपन क्या जानते हैं पहला संबंध होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए और एल्फा गुणा बीटा बराबर माइनस का बराबर सी अपॉन ए, माइनस का नहीं है। तो अपन जानते हैं कि शून्य अंकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह सेकंड संबंध अपन जानते हैं शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो सी ए बी सी ये क्या है गुणांक है और एल्फा बीटा यहाँ पर क्या है शून्य है। तो इसी तरह अपन समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर शुरू में अपने लगाई थी उस समीकरण नंबर 1 और इन संबंधों की सहायता से अब इनको सोल्व करेंगे। अपन समीकरण नंबर 1 से जानते हैं एल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य अंकों का जो योगफल है वो अपने को दे रखा है √2। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है √2 और संबंध के अंदर एल्फा प्लस बीटा बराबर किसके चल रहे हैं माइनस का बी अपॉन ए। तो √2 बराबर हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। तो √2 बराबर माइनस का बी अपॉन ए, इसको आप डाल लेना इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण नंबर 3। जैसे आप इसको समीकरण नंबर 3 डालोगे तो 3 डालते हैं जैसे आप इसकी तुलना करोगे बी वाला मान ऊपर वाला बी वाला मान और बटे हुए में नीचे ए वाला मान, जैसे इसकी तुलना करोगे तो आपको तुलना करते जो बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो आएगी माइनस का √2, जो बी का मान निकल के आएगा माइनस का √2। इसी प्रकार जो सेकंड संबंध है वो सेकंड संबंध है अपना एल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3।
शून्यांकों का गुणनफल अपने को दे रखा है 1/3 और संबंध के तहत अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर चल रहा है C/A। तो C/A के बराबर हो जाएगा 1/3। तो जैसे अपन इन दोनों मानों को बराबर करेंगे तो C/A की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास 1/3। ये देखिए 1/3, इसको आप डालिए इक्वेशन नंबर 4। जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे तो 4 डालते हैं इसको आपको जैसे ही तुलना करेंगे तो तुलना करते ही आपको C की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ से A की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो अपने पास C का मान आ जाएगा 1 और A का मान आ जाएगा यहाँ से 3। C की वैल्यू भी मिल गई, A की वैल्यू भी मिल गई और B की वैल्यू भी मिल गई। अतः समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 4 से ABC के मान समीकरण 2 में रखने पर जो आपने समीकरण नंबर 3 डाली थी, समीकरण नंबर 4 डाली थी, उन समीकरणों से आपको जैसे समीकरण नंबर 3 ये वाली और समीकरण नंबर 4 ये वाली, इनसे मान उठा के आपको जो समीकरण नंबर 2 है ax² + bx + c, इस वाले में आपको मान रख देना है। ए बी व सी का मान इसमें रख देना है। जैसे ए का मान अपने पास 3 है और बी का मान जो भी है और सी के बराबर कितना है 1। तो अपना निकल के आएगा अभिष्ट बहुपद, क्योंकि ए बी सी तीनों के मान अपने पास आए तो पी ऑफ एक्स आएगा, वो आएगा 3x² माइनस का √2x प्लस का 1, क्योंकि ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू माइनस का √3 और सी की वैल्यू प्लस का 1। तो ये आपके पास जो निकल के आएगा ये आएगा आपका अभिष्ट बहुपद। ये आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, और ये आ चुका है आपका अभिष्ट बहुपद और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 3 वाला। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आपको जो शून्य अंकों का योगफल है वो दे रखा है 0 और शून्य अंकों का गुणनफल है वो दे रखा है √5। जो आपको जो चीज़ दे रखी है उसको आप लिख दीजिए सबसे पहले, कि दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का योग बराबर कितना दे रखा है 0 और द्विघात बहुपद का गुणनफल कितना दे रखा है आपको √5। तो ये आपको दे रखा है। तो इसके बाद में इसको समीकरण नंबर कितने डाल लेना है, 1 डाल लेना है। आप जैसे इसको डाल लेना है द्विघात बहुपद शून्यों का योग और गुणनफल को क्या डालोगे 1। तो इसके बाद में अपन जानते हैं वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं वी नो दैट जो द्विघात बहुपद होता है उस बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप अपन जानते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c। तो ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप अपन जानते हैं ax² प्लस का bx और प्लस का c। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। तो तथा अल्फा बीटा इसके क्या हो जाएंगे, दो शून्यक हो जाएंगे। अल्फा व बीटा इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। तब हम जानते हैं कि तब अपन क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो एक संबंध नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, मतलब शून्य अंकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। इसको आप अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a भी लिख सकते हो और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन x² का गुणांक। इसके बाद में आपको आगे सोल्व करना है और अतः समीकरण नंबर 1 से अपने पास समीकरण नंबर 1 पड़ी हुई है, लगाइए अपने समीकरण नंबर, उस समीकरण नंबर 1 और इन संबंधों की को सहायता लेते हुए अपने को सवाल को सोल्व करना है। तो संबंध नंबर 1 से अपन देखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चल रहा है माइनस का b/a। अपने शून्य अंकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में दे रखी है 0 और ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर चला है संबंध में, माइनस का b/a। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक माइनस के b/a के बराबर। तो अपने पास आएगा 0 बराबर माइनस का b/a। तो आपको इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल लेनी है। जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर 3 डालोगे तो 3 डालते हैं ये बन जाएगा अपने पास b का मान दे देगा यहाँ से। जैसे b का मान की आप तुलना करोगे तो तुलना करते यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी 0। तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 0 और एक की वैल्यू यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन आगे से निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट दूसरा संबंध है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, तुलना करते हैं आपको मिल जाएगा ये वाला मान। तो लेकिन दूसरा संबंध आता है अपना
एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा है मतलब शून्य अंकों का गुणनफल बराबर संबंध में किसके चल रहा है, सी अपॉन ए। लेकिन अपने को दिया गया क्या है, एल्फा गुणा बीटा मतलब शून्य अंकों का गुणनफल अपने को दे रखा है √5। तो शून्य अंकों का गुणनफल दे रखा है √5, तो √5 किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन ए के बराबर, क्योंकि संबंध के अंदर एल्फा गुणा बीटा किसके बराबर चल रहा है, सी अपॉन ए, और एल्फा और बीटा के बराबर क्या है, √5। तो सी अपॉन ए बराबर हो जाएगा √5। तो जैसे आप इसकी तुलना करोगे तो तुलना करते ही आपको यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी √5 और ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ए बराबर क्या जाएगा 1। जैसे आप तुलना करोगे, तुलना करते हैं आपको दोनों मान ए और सी का मान यहाँ से मिल जाएगा। इसके पश्चात में आपको जैसे ए और सी का मान मिल जाता है तो मिलने के पश्चात में आपको समीकरण नंबर जो 3 है और समीकरण नंबर क्या है आपकी 4, इन समीकरण नंबर 3 व 4 से आपको मान को उठा के समीकरण नंबर किस में रख देना है, 2 में रख देना है। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से मान को समीकरण नंबर किस में 2 में रखने पर, जैसे अपने समीकरण 3 समीकरण 4 ये वाली ऊपर लिख रही हुई है समीकरण नंबर 4, और ऊपर इसके ऊपर ही अपने पास जैसे मैं दिखाता हूँ मैं आपको समीकरण नंबर 3 व 4 यहाँ पर लिखी हुई है। एक तो 4 तो ये वाली हो गई अपने पास समीकरण नंबर 4, जो समीकरण नंबर 4 है सी अपॉन ए बराबर क्या है, √5। इस समीकरण की सहायता से आपको सी और ए यहाँ का मान यहाँ से मिल जाएगा, और उसके बाद में आपको जो थर्ड नंबर की समीकरण है वहाँ से आपको बी का मान मिल जाएगा, और इन दोनों मानों को उठा के आपको ax² प्लस का bx प्लस सी इस वाले समीकरण में जैसे आप रखोगे तो रखते आपको क्या है, अभिष्ट जो बहुपद है वो बहुपद आपको मिल जाएगा। जैसे अभिष्ट बहुपद है वो बहुपद निकल के आएगा p(x) बराबर, जो आपका अभिष्ट बहुपद है वो निकल के आ जाएगा यहाँ से p(x) बराबर x² माइनस का √5। ये आपका जो था वो बहुपद यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू 0 है उसके अंदर दे रखी है, तो b टोटल 0 हो जाएगा, तो p(x) आपका निकल के आएगा x² माइनस का √5। इसके बाद में आपका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर शून्य अंकों का जो योगफल है वो आपको 1 दे रखा है, तथा जो शून्य अंकों का जो गुणनफल है वो आपको वो भी 1 दे रखा है। तो जो भी चीज़ आपको दे रखी है सबसे पहले आप उसको राइट कर लीजिए या लिख लीजिए। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो चीज़ लिख लीजिए। तो द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का योग बराबर कितना दे रखा है, 1। जो द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का गुणनफल वो भी कितना दे रखा है आपको, 1। तो इस वाले को आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए, समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। तो वी नो दैट अपन क्या जानते हैं, द्विघात जो बहुपद है का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। इसको आप डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2। तो जो ax² प्लस का bx प्लस c है इसका जो शून्यक होंगे वो शून्यक अपना मान लेते हैं एल्फा और बीटा, इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक होते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी होंगे, और कितने होंगे, केवल 2 ही होंगे। तो एल्फा और बीटा इसके क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे। इसके पश्चात में आपको सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो आप जानते हैं वो चीज़ आप इसमें लिख लीजिए। तब अपन क्या जानते हैं, तब हम जानते हैं कि जो संबंध नंबर 1 अपन जानते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। शून्य अंकों का क्या योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। x का गुणांक क्या है, b है व्यापक रूप में, द्विघात जो व्यापक रूप है इसका गुणांक b है और x² का गुणांक a है, और एल्फा बीटा क्या है, दो शून्य अंक है, दो शून्य अंकों का एल्फा बीटा मतलब शून्य अंकों का क्या चल रहा है, योग चल रहा है। तो सेकंड जो आएगा वो हो जाएगा एल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन ए। जो दोनों संबंध हो गए, इन दोनों संबंधों की सहायता से अपने को समीकरण नंबर 1 से इसको सोल्व करना है। तो अतः समीकरण नंबर 1 से जो अपना पहला संबंध है एल्फा प्लस बीटा बराबर किसके चल रहा है, माइनस का b अपॉन ए। जो समीकरण संबंध नंबर 1 है उसके अंदर अपने को दे रखा है एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1। तो मतलब शून्य अंकों का योग जो अपने को समीकरण नंबर 1 में दे रखा है वो कितना चल रहा है, 1। और एल्फा प्लस बीटा संबंध में किसके बराबर चल रहा है, माइनस के b अपॉन ए। तो जो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को मिल गई 1, और संबंध में किसका चल रहा है बराबर माइनस का b अपॉन ए। तो जो b अपॉन ए की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी माइनस का 1। तो माइनस का b अपॉन ए उसकी वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से माइनस का 1। तो जैसे इसको अपन डालेंगे समीकरण नंबर 3 और इसकी तुलना जैसे ही अपन
इसे करेंगे जैसे तुलना करने पर अपने को यहाँ से b की वैल्यू निकल के जाएगी -1। जो b का मान है वो यहाँ से अपने को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा और आएगा -1। इसके बाद में आगे जो अपना संबंध नंबर द्वितीय है, उस द्वितीय को अपन और सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए अपने को दिया गया एल्फा गुणा बीटा बराबर किसके, C/A। लेकिन अपन समीकरण नंबर 1 से क्या जानते हैं, एल्फा गुणा बीटा यानी शून्यांकों का क्या है, गुणनफल अपने को कितना दे रखा है, 1। तो एल्फा और बीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और एल्फा बीटा संबंध में किसके बराबर चल रहा है, C/A। तो C/A के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 1। तो इसको अपन डालेंगे समीकरण नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 4। जैसे इसकी तुलना करूंगा तो तुलना करते यहाँ से ए की वैल्यू भी निकल के आएगी और सी की वैल्यू भी निकल के आएगी। तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 और सी बराबर कितना मिल जाएगा अपने को 1। तो ए की वैल्यू भी मिल गई, सी की वैल्यू भी मिल गई और बी की वैल्यू भी मिल गई। तो अपने को जैसे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को अपने को समीकरण नंबर 2 है, जो मतलब समीकरण का जो बहुपद का जो व्यापक रूप है ax² प्लस का bx² प्लस का c, उसमें जैसे आप रखोगे तो रखते आपको मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण 4 से मान उठा के किस में रखने हैं आपको, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। जैसे समीकरण नंबर 3 4 ये वाली हो गई और समीकरण नंबर 3 ये वाली हो गई। तो इन दोनों से मान उठा के आपको जो समीकरण का जो व्यापक रूप है, समीकरण नंबर 2 मतलब बहुपद का जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, उस वाले में रख देना है। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से जो पी ऑफ एक्स या बहुपद जो अभिष्ट बहुपद बनेगा वो ए की वैल्यू है 1, तो x² और बी की वैल्यू है -1, तो माइनस का x प्लस जो सी की वैल्यू आ रही है, सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, नहीं आ रही है। तो यहाँ से जो आपका अभिष्ट बहुपद है वो बहुपद निकल के आएगा पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस का x और प्लस का क्या 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आपका जो अभिष्ट बहुपद निकल के आएगा वो अभिष्ट बहुपद होगा पी ऑफ एक्स बराबर x² माइनस का x और प्लस का 1। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर आपको शून्य अंकों का जो गुणनफल है वो भी दे रखा है 1/4 और जो शून्य अंकों का जो योगफल है वो दे रखा है आपको -1/4। तो आपको जो भी दिया गया है सबसे पहले आप उसको राइट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का योग, शून्य अंकों का योग क्या दे रखा है, -1/4। और द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का क्या गुणनफल क्या दे रखा है, 1/4। जो भी आपको दे रखा है वो चीज़ लिख ली। तो जो अपन दे रखा था वो लिख लिया और इसको अपन ने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर इसको कितना डाल दिया, 1। अब हम वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होती है उसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप अपन जानते हैं। तो अपन व्यापक रूप लिख देंगे। जो द्विघात बहुपद होती है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो इसको अपन डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप अपन जानते हैं और वो व्यापक रूप ही अपन यहाँ पे लिख देंगे। जो व्यापक रूप होगा वो अपन ने लिख दिया यहाँ पे, ax² प्लस का bx प्लस का c हो जाएगा। और इसको आप डाल देना इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप इसको इक्वेशन नंबर 2 डालते हो तो 2 डालने के पश्चात जो ये व्यापक बहुपद है या व्यापक जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है, इस व्यापक रूप की से आप लिख सकते हो कि इसके क्या होंगे, 2 शून्य होंगे, जिसको अपन लिख सकते हैं पहले शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो दो कम से कम 2 शून्य तो इसके होंगे, सॉरी अधिक से अधिक इसके 2 शून्य तो होंगे ही होंगे। तब हम जानते हैं कि जो पहला संबंध अपन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। जो अपने पास संबंध दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या चल रहा है, -b/a, मतलब शून्य अंकों का योगफल बराबर क्या है, -x का गुणांक x² का गुणांक। चाहो तो आप हिंदी में लिख लो और चाहो तो ऐसे सूत्र में लिख सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। इसी से अपना जो दूसरा संबंध है और दूसरा संबंध है अपना अल्फा गुणा बीटा बराबर में क्या चल रहा है, c/a। आप ही कोई हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। जैसे
शून्य अंकों का गुणनफल बराबर अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब देखो अचर पद क्या है इसके अंदर व्यापक रूप में, बहुपद के व्यापक रूप में सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है। तो और एल्फा बीटा जहाँ पर क्या चल रहे हैं शून्यांक चल रहे हैं, तो इन शून्यांकों का क्या होगा गुणनफल हो गया। तो अतः जो समीकरण नंबर एक है उस समीकरण नंबर एक की सहायता से और इन जो दो अपने को दो संबंध दे रखे हैं इन संबंधों की सहायता से अपने को आगे सोल्व करना है। तो अपने को समीकरण नंबर एक में दे रखा है जो शून्य अंकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा, मतलब एल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1/4। तो संबंध के अंदर एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर चल रहे हैं, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर चल रहे हैं। तो इसको मैं बराबर लिख सकता हूँ। जैसे इसके बराबर लिखा तो बराबर लिखते अपने को मिला माइनस का 1/4 बराबर किस में चल रहा है माइनस का बी अपॉन ए। तो जैसे इसको सोल्व किया तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होते अपने को मान मिलेगा 1/4 बराबर बी अपॉन ए। तो देखिए इसकी जैसे इसको इक्वेशन नंबर कितने डालूंगा मैं 3, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड डाल लिया और जैसे इसकी क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो तुलना करते ही अपने को ए व बी का मान दोनों मिल जाएंगे यहाँ से। और जो नेक्स्ट संबंध आता है अपना संबंध नंबर सेकंड अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/4 अपने को दिया हुआ है, क्योंकि शून्यांकों का जो गुणनफल है वो अपने को एक में दे रखा है। उसके बाद में किसके शून्यांक गुणनफल संबंध में किसके बराबर है सी अपॉन ए के। तो जैसे मैं इसको इसके बराबर करूँगा तो सी अपॉन ए की वैल्यू निकल के आएगी 1/4। इसको आप डाल लेना इक्वेशन नंबर 4। जैसे इसको इक्वेशन नंबर 4 डालेंगे तो 4 डालने के पश्चात आप जैसे इसकी तुलना करोगे तो तुलना करते आपको यहाँ से सी का वैल्यू भी मिलेगा और ए का वैल्यू भी मिलेगा। तो सी और ए दोनों का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके पश्चात में आपको समीकरण नंबर 3 तथा समीकरण नंबर जो 4 है से मान उठा के आपको किस में रखना है समीकरण नंबर 2, क्योंकि समीकरण नंबर 3 व 4 से आपको ए बी सी तीनों के मान मिल जाएंगे और वो उठा के आपको जो समीकरण नंबर 2 उसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी जो आप मैंने इक्वेशन नंबर 2 लगवाई थी ये वाली समीकरण, इसको आप जैसे ही आप ए बी और सी का मान समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे तो या रखेंगे तो रखते आपको जो भी अभिष्ट बहुपद है वो अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ए बी और सी की वैल्यू रखते तो हमारा अभिष्ट बहुपद मिलेगा आपको पी ऑफ एक्स बराबर 4x² प्लस का x और प्लस का 1। ये आपका क्या हो जाएगा अभिष्ट बहुपद निकल के आ जाएगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट और लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6, उस क्वेश्चन नंबर 6 को अपन सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर 6 क्वेश्चन थे, उस 6 क्वेश्चन में अंतिम और आखिरी सवाल है उसको अपन सोल्व करेंगे। तो अपने को शून्य अंक का जो योगफल है वो दे रखा है 4 और शून्य अंकों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 1। तो आपको जो भी चीज़ दे रखी है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। तो दिया गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग कितना दे रखा है आपको 4 और जो द्विघात बहुपद के शून्यांकों का क्या गुणनफल वो कितना दे रखा है आपको 1। तो इसको अपन डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर कितनी डालेंगे इसको 1 डाल लेंगे। इसके बाद में वी नो दैट अपन जानते हैं द्विघात बहुपद का क्या व्यापक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। ये किसके बराबर हो जाएगा सॉरी बराबर क्या इसको अपन डालेंगे समीकरण नंबर 2। अगर जो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है तो अपन इसके 2 शून्यक भी लिख सकते हैं तथा अल्फा व बीटा इसके क्या हो जाएंगे 2 शून्यक हो जाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो कम से अधिक कितने शून्यक होंगे इसके 2 शून्यक होंगे। तो अल्फा व बीटा इसके क्या हो जाएंगे शून्यक हो जाएंगे। तथा सॉरी तब हम जानते हैं कि जो अपने संबंध से अपन जानते हैं कि पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है माइनस के बी अपॉन ए के। जो अपना अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। अपन लिख सकते हैं शून्य अंकों का योगफल बराबर माइनस का एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और सेकंड संबंध होता है शून्य अंकों का योग गुणनफल बराबर सी अपॉन ए अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये 2 संबंध होते हैं अपने पास। इन दोनों संबंधों की सहायता से अपने आगे को स्टेपें सोल्व करनी होगी। चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो संबंध को, चाहो तो इन प्रतीकों में भी लिख सकते हो। अतः समीकरण नंबर 1 से जो अपने समीकरण नंबर 1 सर्वप्रथम लिखी थी उस समीकरण नंबर 1 की सहायता से तथा इन संबंधों की सहायता से अपने को आगे की स्टेप पे सोल्व करनी है। समीकरण नंबर 1 से अपन जानते हैं शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 4। तो संबंध के अंदर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर चल रहा था माइनस के बी बटे हुए ए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। तो बी माइनस का बी अपॉन ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको बी अपॉन ए। तो यहाँ से हमारे पास एक
मान प्राप्त हो गया, तो इसकी जैसे ही तुलना करोगे या तुलना करते ही आपको यहाँ से b की वैल्यू निकल के आ जाएगी -4। जो b की वैल्यू मिली आपको -4 मिल गई। तो 4 मिलने के पश्चात आपको द्वितीय संबंध दे रखा है अल्फा गुणा बीटा। द्वितीय संबंध आपको दे रखा है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या है 1, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में आपको शून्यांक का गुणनफल कितना दे रखा है 1, और जो संबंध के अंदर अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर है C/A। तो अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है हमारे पास 1, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा C/A। इसके बराबर लिख सकते हैं अपन 1 बराबर C/A, क्योंकि अल्फा और बीटा का मान कितना 1, तो ये इसके बराबर है, तो C बराबर अपॉन A बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से जैसे आप इसको डालिए इक्वेशन नंबर 4 या समीकरण नंबर इसको 4 डाल लीजिए। तो 4 डालने के पश्चात आप जैसे इसकी तुलना करेंगे तो तुलना करते आपको C का मान भी मिल जाएगा और A का मान भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको C बराबर कितना, यहाँ से आपको C का मान प्राप्त हो जाएगा और C बराबर क्या आएगा यहाँ से निकल के A। आप जैसे तुलना करोगे तो तुलना करते आपको C का मान 1 और B का A का मान है यहाँ से निकल के आएगा 1, C का भी 1 और A का भी मान कितना आएगा 1। इसके पश्चात में आपको A, B और C का मान जो समीकरण का जो व्यापक रूप है उसमें रख देना है। मतलब समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 से मान को उठाकर आपको समीकरण नंबर जो 2 दे रखी है उसके अंदर आपको रख देना है। तो मतलब जैसे 2 वाली समीकरण है अपने पास ax² प्लस का bx और प्लस का c, जो समीकरण का जो व्यापक रूप है उसके अंदर रख देना। जैसे समीकरण नंबर 4 ये वाली हो गई और समीकरण नंबर 3 ये वाली हो गई। इन दोनों से मान उठा के आपको जो समीकरण नंबर 2 दे रखी है ax² प्लस का bx और प्लस का जो c है इसके अंदर आपको इन दोनों के मान रख देना है। जैसे आप मान पुट करोगे, मान पुट करते ही आपको जो अभिष्ट जो बहुपद है वो बहुपद आपको मिल जाएगा। जैसे अभिष्ट बहुपद अपने को प्राप्त हुआ p(x) बराबर x² माइनस का 4x प्लस 1, क्योंकि b की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे -4, a की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू थी 1। तो यहाँ से आपका जो अभिष्ट बहुपद मिला, जो द्विघात का जो बहुपद मिला वो बहुपद निकल के आया आपका p(x) बराबर x² माइनस का 4x और प्लस का। ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन वाले बटन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।